नमस्कार, प्रणाम। मैं पहाड़ी रैपर चैनल से उपेंद्र सती और आज आपको पोखरी विकास खंड के दूरस्थ गांव नौली के एक ऐसे कृषक से आपकी मुलाकात करवाता हूं जो एक मिसाल है। आपका शुभ नाम है देवेंद्र सिंह नेगी हैं आप, लेकिन आप देवेंद्र सिंह नाम से जाने जाते हैं। नेगी जी, आपको नमस्कार। नमस्कार। आप पहले तो अपना परिचय दें पूरा। आप बोल रहे थे कि मेरे पिताजी ने मुझको इंस्पायर किया, तो थोड़ा अपना नाम और अपना पता पूरा। सर नमस्कार सभी लोगों को, आपके लिए भी नमस्कार, आपके चैनल के भी नमस्कार। मेरा नाम देवेंद्र सिंह नेगी है और मैं सुदूरवर्ती क्षेत्र नौली, हमारे पोखरी ब्लॉक से पहले यहाँ हापला तक आना पड़ता था। वहाँ से मुझे यहाँ से पैदल ही हापला तक अपनी सब्जी भाजी ले जानी पड़ती थी। मैं इससे पहले बॉम्बे था। बॉम्बे से आने के बाद मैंने यहाँ घर में जब आया, मैं आता रहता था छुट्टी पर। पिताजी को मैंने बोला कि मेरे परिवार के साथ हम वहाँ पलायन करेंगे। हम पिताजी शुभ नाम? पिताजी का नाम मेरे श्री आनंद सिंह नेगी था और ये यहाँ पे यहीं पे रहते थे, खेती बाड़ी करते थे। और तब मैं 2001 में जब पिताजी थे उनसे बात डिस्कशन चलता रहता था मेरा, तो पिताजी बोलते थे कि बेटा तुम अगर बॉम्बे में रहेंगे तो वहाँ बोलेंगे एक पहाड़ी है, एक तुम्हारे चाहे तुम्हारे सोने का महल भी होगा तो लोग बोले एक पहाड़ी है साहब। वहाँ गढ़वाल मंडल का है, गढ़वाल मंडल में 6-7 हमारे जो है जिले आते हैं। इसलिए बेटा यहाँ जो भी है हमारे बाप दादाओं ने यहाँ हमारी पूरी मेहनत की है, हमने भी यहाँ मेहनत की है, इस मिट्टी में हमने मेहनत की है। इसलिए तू बड़ा बनेगा तो इसी मिट्टी से बनेगा। और निश्चित रूप से पितरों का जो आशीर्वाद है वो फलीभूत हो रहा है। मैं आपको जरा सा नेगी जी थोड़ा सा आप ये देखेंगे नेगी जी के ये किसान है बेसिकली, और इन्होंने इतनी हाइट में लगभग ये 2000 मीटर से अधिक की हाइट है यहाँ। क्या कितने? हाँ 2100 मीटर की हाइट पे है और यहाँ मत्स्य पालन कर रहे हैं। यहाँ आप कीवी की खेती कर रहे हैं, आपने पॉली हाउस लगाए हैं, विभिन्न प्रकार की सब्जियां आप अच्छे दामों पे मार्केट में बेचते हैं। और आप इनके प्रमाण पत्रों को देखेंगे पूरा 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 पुलिंदा, तो इतना बड़ा पुलिंदा है इनके प्रमाण पत्रों। गुजरात सरकार ने भी इनको अवार्ड दिया हुआ है और अब इनका पद्मश्री के लिए भी पिछले 2 सालों से जनपद चमोली से आपका नाम रिकमेंड किया गया है। आप आवेदन कर रहे हैं और हम प्रभु से कामना करते हैं कि आपको बहुत जल्दी ही पद्मश्री मिले। तो मैं नेगी जी ने जो भी किया है, युवा रहे हैं जब उस उम्र में, और जो मुंबई में जो आदमी रहा हो वहाँ उसकी खोली रही हो, अपना भवन रहा हो, और वहाँ से उद्योग में जो स्टॉक मार्केट है, मार्केट में था, मुझे लॉस, उसमें लॉस होने के बाद मतलब वो ये भी कह रहे हैं कि मेरे को 2001 में 12 लाख का नुकसान हुआ। 2001 में 12 लाख बहुत बड़ा अमाउंट होती है। वो ये भी कह रहे हैं कि एक बार तो ऐसा हो गया था कि आत्महत्या करनी चाहिए, लेकिन वो किसी से कर्जा मांग करके वापस घर आए और घर में उस मेहनत ही नहीं, जो मेहनत किया वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। आपको मैं थोड़ा सा एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। आपने मुझे जो आते ही आपने जो दिखाया है, बहुत सारे प्रमाण पत्र आपको मिले हुए हैं, बहुत सारी अखबार की फ्रंट लाइन की कटिंग। ये दैनिक जागरण की कटिंग देखिए आप। ये गुजरात ने दिलाया उत्तराखंड को सम्मान, एक बुलंद हौसलों से बन गई मिसाल। ये तमाम तरह के आप पे आर्टिकल छपे हुए हैं और बहुत सारे अखबारों की कटिंग्स आपने रखी हुई हैं। और मुझे लगता है कि पोखरी में भी बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं नेगी जी को। ये देवेंद्र सिंह नाम से जाने जाते हैं। तो इन किसान को सबके आप इस चैनल के माध्यम से और इनको प्रसारित करिए। जो मेहनत कश हैं उन मेहनत कशों को निश्चित रूप से सम्मान मिलना चाहिए। और हम इसी बात को आगे रखने के लिए यहाँ आए हैं। बहुत पैदल चल के आना पड़ता है, सड़कें कट गई हैं, लेकिन बरसात के कारण सारे ब्लॉक हैं, बंद हैं, और बहुत जगह अखबार हैं जिनमें इनके फ़ोटो लगे हुए हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा आज सोशल मीडिया का ज़माना है, अगर आपका नाम इस तरह से उभरता है तो ये प्रेरणा होगी सबके लिए। तो बहुत सारे जो मुख्य हैं, क्या आपने ये मुँह से बताए हैं आपकी क्या? मुझे 10,000 ब्लॉक स्तर से पुरस्कार मिला था। ये मुझे मिला था ये कृषि विभाग जनपद चमोली, ये आत्मा के तहत मिला। उसके स्पोर्ट स्टेट, हाँ जी हाँ, ये मुझे आत्मा के तहत मिला। तो उसके बाद मुझे जिलाधिकारी ने 25,000 का पुरस्कार दिया। बिल्कुल। उसके उसके बाद मुझे 51,000 का पुरस्कार मुझे माननीय हमारे आज प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री गुजरात के, उस समय उन्होंने 51,000 का पुरस्कार दिया था ना। हाँ, आप बता रहे थे। ये मुझे जैविक कृषिकरण का मिला। जैविक कृषिकरण में कैसे करके गोबर की खाद से जो हमारे शरीर में, हमारे जो मतलब बॉडी में जो है, जो हमको रासायनिक खाद से जो हमारा आज बीमारियां हैं, नुकसान है, वो इसकी वजह से
जैविक खाद हमारे लिए अति आवश्यक है, इसलिए इसके लिए मैंने गाय भैंस सब 15-16 जानवर मैंने रखे हैं, उनका मैं केंचुए की खाद बनाता हूँ और ये जैविक कृषिकरण करता हूँ। ये सूक्ष्म सिंचाई, पानी का कैसे सदुपयोग करना है, उसमें भी आपको पुरस्कार मिला। जी हाँ, ड्रिप, ये उसका है, पुरस्कार ये मेरे मत्स्य पालन है, मुझे बिरावल में मिला ये मैं ट्रॉट मछली का उत्पादन भी कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है, ये मैं पूसा इंस्टीट्यूट दिल्ली गया हूँ, तो पूसा इंस्टीट्यूट दिल्ली में मुझे ये पुरस्कार मिला है। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे ये मैं मशरूम का किया था मैंने, ये मशरूम के लिए भी गया था। अच्छा, उसके बाद मैंने हरेला में भी गया, वहाँ भी रहा। पहाड़ के लोग देखे भाई, गढ़वाल कुमाऊं और गांव में जो कह रहे हैं कि कुछ नहीं कर सकते बेरोजगारी को, देख ले जरा सा, बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं निश्चित। ये मेरे एक एक पुरस्कार देखिए, ये मुझे पंथनगर से प्रगतिशील कृषक का एक पुरस्कार मिला है। बिल्कुल बिल्कुल। ये मेरे सारे ये पुरस्कार जो है, ये आप एक एक करके देखिए, ये सारे बहुत सारे पुरस्कार। और दो मुझे इंटरनेशनल पुरस्कार मिले हैं। बिल्कुल। दो मुझे ये इंटरनेशनल पुरस्कार है, वो भी प्रथम मिले हैं। ये प्रथम पुरस्कार आलू और मटर में मुझे दोनों प्रथम पुरस्कार मिले हैं। आलू और मटर की खेती के लिए तो इतने पुरस्कार हैं आपकी, बड़ी फाइल है, बड़ी फाइल। ये हमारे पास समय बड़े लगा के 85 पुरस्कार हैं। बिल्कुल 85 पुरस्कार हैं ये सारे। मैं ये सारे पुरस्कार ये आपको दिखाना चाह रहा हूँ। और अखबारों में भी मेरे इतना छप रहा है कि मुझे पता नहीं, मुझे सीधा अखबार ही आता है, तुम्हारा फोटो यहाँ छपा है। बिल्कुल। ये सारे पुरस्कार हैं भाई, अगर आप करने वाले हो तो आप पे नजरें किसी की भी इनायत होती हैं। और आपका नाम पिछले 2 सालों से पद्मश्री के लिए जा रहा है, और निश्चित रूप से इस समय भी आपका आवेदन किया हुआ है। इस समय हमारे जिलाधिकारी प्रशासनिक पुरस्कार भी दिया, इस समय जिलाधिकारी महोदय ने दिया, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये गुजरात सरकार ने दिया है जब मोदी जी वहाँ के मुख्यमंत्री थे। ये सारे तो तमाम तरह के पुरस्कार हैं। पुरस्कार इसलिए दिखा रहा था कि मुझे ऐसा लगा कि नेगी जी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, तो क्या ये रिकॉग्नाइज हो भी रहे हैं कि नहीं। ये इतने सारे पुरस्कार हैं भाई, इतने सारे हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और नेगी जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आपको निश्चित रूप से पद्मश्री मिलना चाहिए। ये मेरे दूसरी बार में नामांकन गया है, और ये नामांकन है इनका। ये नामांकन के लिए हमारे जिला उद्यान अधिकारी महोदय ने बोला, जिला अधिकारी जी ने बोला कि आप दोबारा फिर और अप्लाई कीजिए, क्योंकि वहाँ कमेटी है, कमेटी के आधार पर चुना जाता है। इतने जिले हैं, इतने जिलों में भारतवर्ष में, प्रदेश भर में 1 या 2 को मिलेगा। तो जैसी उनकी इच्छा होगी। आपकी जो मेहनत है, जो आपको जो आपको ये पुरस्कार मिले हुए, ये बताते हैं कि आप डिजर्व करते हैं, आपको मिलना ही चाहिए। और हम भी भारत सरकार से निवेदन करते हैं कि सबसे सुदूर चमोली जनपद जो सीमांत जनपद है, और उसमें पोखरी विकास खंड का सबसे दूर आखिरी गांव है तुंगनाथ, ये नीचे का गांव है नौली, यहाँ। और मुझे पैदल जो है 6-7 किलोमीटर चलना पड़ रहा है। बिल्कुल। अब हमारे गांव में रोड आई है, तो अभी भी अब मैं आपके जो आजकल जो आपने खेती कर रखी है, थोड़ा उसका सब वो करते हैं। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं नेगी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, आपके चैनल को। देवेंद्र सिंह जी ही बोलेंगे आपको, जो नाम प्रचलित है देवेंद्र सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद, और आप वीडियो में बने। ये अभी भी इनकी टेम्परेचर इतना डाउन हो गया है, और ये अक्टूबर का आखिरी सप्ताह चल रहा है, अभी भी इनके यहाँ शिमला मिर्च लगी हुई है। आप ये देखिए, आपने इन्होंने पूरी साइंटिफिक तरीके से ये प्लास्टिक मल्चिंग, प्लास्टिक मल्चिंग से, ये प्लास्टिक मल्चिंग का कारण ये है इसमें जो है नमी बनी रहे, उर्वरक बनी रहती है। बिल्कुल, खरपतवार नहीं होती, मेहनत कम है। इसमें मेहनत कम है। जो गोबर है, हमारे यहाँ पहाड़ी क्षेत्रों में क्या है कि बरसात ज्यादा होने की वजह से बह जाता है, सारा जो है उसमें मिनरल बह जाते हैं। बिल्कुल। तो ये प्लास्टिक मल्चिंग में जितना पानी चाहिए उसी को, आपका काम एक बार मेहनत करके ये तो ये इसको सीख सकते हैं। ये बहुत जगह हम देख रहे हैं, वीडियोज में भी देख रहे हैं, लोग ये प्लास्टिक मल्चिंग का बहुत उपयोग कर रहे हैं। नाली में मैं राई बो रहा हूँ, जो अगर वेस्टेज अगर कोई खाद बाहर भी आ गए तो उसको राई का काम आ जाते हैं। वो राई हमारी हो ही रही है, राई भी हो रही है, ये दूसरी बार बो रखा है। बिल्कुल। और आप देख सकते हैं कि यहाँ ये शिमला मिर्च भी लगे हुए हैं अभी भी। ये ऑक्सीजन हो गया। हाँ जी, मुझे हाँ। अच्छा, नहीं आगे बताया कितना दिया होगा? अरे बहुत दे दिया साहब, कम से कम हमने 8-10 क्विंटल में वैसे भी निकाल चुका हूँ इस खेत से। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए? अच्छा, देखिए आप, ये धरती माँ हमको इतना दे रही है। घर है इनका, बहुत शानदार घर बनाया हुआ है। और पहाड़ों को जहाँ पलायन एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है, वहाँ ऐसे लोग
ऐसे लोग कितना खूबसूरत इन्होंने घर को सजाया हुआ। आप देखिए यहाँ बगल पे ये पैया है ना, पैया, ये पैया, ये आजकल ही फ्लावरिंग होती है। जब सबके पत्ते झड़ते हैं, पतझड़ होते हैं, तब इस पे फ्लावर आता है। क्या कमाल की है प्रकृति। आपको मैं नौली का व्यू दिखाता हूँ, कितना शानदार जगह है। आप इसके जंगल देखिए, इसके जंगलात देखिए, क्या फॉरेस्टेशन है। अरे साहब स्वर्ग है, रिच फॉरेस्ट है और बहुत खूबसूरत सी ढलान है। और ये दक्षिणवर्ती है, साउथ फेस्ट है ये, और बहुत ही अच्छी पानी की जो जरूर इनको मेहनत करनी पड़ती होगी, उसके लिए इन्होंने प्लास्टिक मल्चिंग की हुई है। निश्चित रूप से सराहनीय है और सब लोग इससे प्रेरणा लें। हमारा उद्देश्य भी इसको दिखाने का यही है कि जो लोग हिम्मत हार रहे हैं, वो कृषि में भी बहुत सारा आप अपना नाम कमा सकते हैं, बस आपको अपना जज्बा बनाए रखना होगा। इसके लिए आपको ये देवेंद्र सिंह जी, आप इसके बहुत बड़े मैं सभी लोगों हस्ताक्षर को हैं। बोल रहा हूँ, जितने आप बॉम्बे में अच्छे ऑफिस में कार्य कर रहे हो, उससे ज़्यादा मैं यहाँ कमा रहा हूँ। मेरे दोस्तों, एक प्रेरणा है, छोड़ो ये किसी के पीछे। साफ कब तक करोगे? अरे अपनी खेत खलियान देखो। आओ मेरे दोस्तों, आओ, और जिसको सिखाना मैं सिखाना चाहता हूँ, ऐसे कर, और ये साइंटिफिक तरीके से कर। जो सम्मान मिले हुए हैं उसका एक बोर्ड भी यहाँ पे लगा हुआ है, इसको मैं इस वीडियो में दिखा भी रहा हूँ। कम खेती में ज़्यादा उपज कैसे करना है। मैंने ये बैंगन लगाया, 12 से 14 कुंटल लगभग मेरे बैंगन यहाँ से निकले हैं। उत्पादन कैसे होता है ये मैंने आपके सामने रखा। प्लास्टिक मल्चिंग किया, इसमें खेत की उर्वरक बढ़ती है। और इस इतनी सी खेत में मैंने नीचे सेब के पेड़ लगाए, सेब के फल भी लिए, 2 कुंटल मैंने फल भी निकाले बेचे। और ये समय 12 से 15 कुंटल मैंने इस प्लास्टिक मल्चिंग में बैंगन निकाले हैं। ये देखिए, अभी भी देखिए, लोग बोल रहे हो नहीं रहा है। मैंने ये सोचा कहाँ बेचूं मेरे दोस्तों। इतना अच्छा लगता है ना कि जो जीवन जो 10 साल जिएगा उसको 20 साल जीने का मन करता है। बिल्कुल। अगर सफलता मिल रही है तो निश्चित रूप से आदमी की उम्र बढ़ती है। इनको देखिए, इतनी खुशियाँ होती है। जब चाहो, जिसको चाहे जिस समय निकालो, और अपना ताजा गोबर की खाद में बनाओ, खाओ, और आप हेल्थी बने हैं। 58 साल का आदमी अभी 20 साल का आदमी की तरह दौड़ सकता हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये एक बात तो आप बहुत सच कह रहे हैं कि इसकी जो विपणन की व्यवस्था है, इसके लिए तो सरकारों को आगे आना ही होगा भाई। वास्तव में जो इतनी मेहनत करते हैं, इतने मेहनत कश लोग हैं, और वो आप बोल रहे हैं कि हम दो ही खेत में बोल रहे हैं कि हम कहाँ बेचें इसका, कहाँ बेचें। तो ये प्रश्न उठता है। जो कृषि के नाम पे, उद्यान के नाम पे इतना बड़े प्रोजेक्ट है, इतने बड़े विभाग हैं, तो विपणन की व्यवस्था के लिए सुदूर पहाड़ी क्षेत्र से कैसे सस्ते दामों पे लोगों तक ये पहुंच सके, इसके लिए सोचने की बहुत ज़रूरत है। और जितने भी इसके लिए जिम्मेवार लोग हैं, उनको इस बारे में ज़रूर कोई नीति बनानी चाहिए। हाँ। प्याज थे पहले, प्याज के बाद मैंने खीरा बोया। हाँ। खीरा के बाद ये राई बोई, राई के बाद अब मेरे प्याज लगने वाले हैं इसमें। अब ये सारा खीरा है। खीरा बहुत ही इंटरेस्टिंग। आपने कीवी देखा होगा, और जो इस समय कोरोना के टाइम पे तो लोगों ने मिला ही नहीं है मार्केट में। एक दाना 70-80 रुपए का बिकता है, और आप यहाँ देखिए, इतनी दूरस्थ क्षेत्र में इतने कीवी, ऐसी खेती हो रखी है। निश्चित रूप से विपणन की समस्या का समाधान तो सरकारों को ही ढूंढना पड़ेगा। और ये उद्यान को जो लोग चाहते हैं, और चाहते क्या, ये वास्तव में बहुत बड़ा विकल्प है। ये जो हम ट्रेडिशनल खेती कर रहे हैं, उसके बजाय ये जो नगदी खेती है, इसको सभी को करना चाहिए। और इसके अच्छे दाम तो मिलते हैं, लेकिन मार्केट बहुत दूर है और कोई व्यवस्था नहीं है। अकेला किसान इसको कर नहीं सकता। तो संगठित होकर के, और विशेष रूप से मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि देखिए, ये इतने दूर का क्षेत्र है, क्योंकि पोखरी से ये लगभग 26 किलोमीटर गाड़ी का है, और आजकल सड़कें नहीं हैं तो पैदल भी है। तो निश्चित रूप से विपणन की जो समस्या है किसानों की, उसका निपटारा हो तो लोग गांव की ओर मुड़ सकते हैं। मेहनतियों के लिए बहुत संभावनाएं हैं, लेकिन मार्केट तक पहुंचाना बहुत चुनौती है। जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो बहुत ज़्यादा है। तो एक साथ एकदम से
एक ही तरफ नहीं देखना है, बल्कि उन्होंने ये फल भी देखे हैं, तो सब्जियां भी देखी हैं, तो खाद तैयार करने का भी देखा है, तो सेब भी, फल भी लगाए हैं, तो सब्जियां भी लगाई हैं। इस तरह से बहुत शानदार काम कर रहे हैं और इसी की परिणति है कि उनको इतने सारे पुरस्कार मिले हैं और मिलने भी चाहिए। और बड़ी खुशी हुई कि आप पद्मश्री के लिए आपका नामांकन 2 बार हो चुका है चमोली से, इस बार भी आपने अप्लाई किया है। ये देखिए कीवी की खेती है भाई आजकल और की, ये देखो क्या क्या कीवी लगे हुए, ये देखिए, ये देखिए, गजब गजब है, गजब गजब है, पेड़ टूट रहे। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं आप, पेड़ टूट रहे। कितनी लगती है भाई कीवी जब लगती है, ये देखो कितनी पौष्टिक होती है और प्रचुर मात्रा में विटामिन सी, और ये इम्यून सिस्टम को बहुत मजबूत करता है और कोरोना में बहुत लोगों की जान इस कीवी ने बचाई है। और ये होता भी इसी हाइट पे है, ऊंचाई वाले ठंडे इलाकों में जहाँ बर्फ़ गिरती है। तो निश्चित रूप से अच्छी प्रेरणा है क्षेत्र के लिए, तो हम लोग भी, सारे लोग, युवाओं के लिए भी प्रेरणा है। और जो निराश हो रहे हैं पहाड़ के गांव से, उनके लिए भी बड़ी प्रेरणा है कि आप गांव की ओर मुड़े। गांव में भी बड़ी संभावनाएं हैं, मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी, धैर्य ज़रूर रखना पड़ेगा, लेकिन इसका परिणाम आपको अच्छा मिलेगा निश्चित रूप से। आपका सुना कि आपका मत्स्य पालन का भी कारोबार है? जी हाँ, मेरा ट्रॉट मछली का भी कार्य चल रहा है। हाँ। और लगभग मैंने 45,000 के, लगभग 45 से 48,000 के बीच मैंने मछली बेच दी है। और अभी मेरे 3,000 मछली और बीज डाल रखा है, और उसमें लगभग अभी मेरे पास 1 क्विंटल मछली और बाकी है अभी, जो बेचने के लिए योग्य है। थोड़ा सा उसको भी दिखा देंगे आप? जी हाँ, जी हाँ, जरूर 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 उसको भी दिखा देंगे। और इनके लक्ष्मण ये हैं भाई, ये देवेंद्र जी के लक्ष्मण ये हैं। आपका शुभ नाम क्या है? इंद्रमोहन सिंह नेगी। इंद्रमोहन सिंह जी। जी सर। हाँ, बिल्कुल राम के पीछे साये की तरह है ये। मैं जब से देख रहा हूँ, जब से मैं घर पे आया हूँ, तब से दोनों भाई, आगे राम चल रहे हैं तो पीछे से लक्ष्मण है, तो दोनों की मेहनत है, निश्चित रूप से बधाई के पात्र है। स्प्रिंकल द्वारा, ड्रिप द्वारा और द्वारा सिंचाई करता हूँ, एक कीवी में मेरा पानी छोड़ ना। ये देखिए इस पॉली हाउस में इन्होंने प्याज की पौध लगाई हुई है। ये हाँ, कुछ अगेती कुछ पिछेती का, मतलब कुछ जो बाद में तैयार होंगी पौध और कुछ जल्दी। तो ये भी बिकती है और बहुत अच्छे रेट पे बिकती है। लगभग एक पौध कितने की बेचते हैं आप? मैं बेचता हूँ 100 रुपए की 110 120 पेड़ देता हूँ। हाँ, 20 मतलब लगभग 1 रुपए का एक। हाँ, लगभग। ये प्याज जाते हैं, प्याज ये मतलब हाइब्रिड के अच्छे बीज रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अच्छे बीज। ये प्याज वाला लोगों ना हुआ यासिन, ये लोगों ना हुई प्याज। कोई बात नहीं। अच्छा, ये इसमें मटर फूल गोभी वगैरह, फूल गोभी बन रही है, ये अपने हिसाब से अपने घर के लिए, खाने के लिए अपने भुजे थे। अच्छा, ये भाई ये बीज वालों ने पर ज्यादा कर डाली। अच्छा, अच्छा भाई, अब जब ये फूल गोभी हो रही है तो पुनः हुई, और तुम्हारे पिछड़ पुनः हुई, ये बटा होना, ये अपने ये ताजी बर्फ में ये खराब भी नहीं होंगे। बिल्कुल। तो ये अपने परिवार के लिए चलता रहेगा। ये पार में कड़क करेले सतह पर लगाया, कड़क करेले खूब खाए बोले। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। आप देख रहे हैं कि कितनी मेहनत की हुई है, और पॉली हाउस लगाए हुए हैं, 3-4 पॉली हाउस हैं, और दोनों भाई बहुत मेहनत करते हैं, पूरा परिवार मेहनत करता है। बस और अपना जैविक खेती है। मजे की बात यह है, एक भी इसमें केमिकल फर्टिलाइजर नहीं है कहीं भी। नरमा उसमें फर्टिलाइजर डालता हूँ। बस गोबर का जो गौमूत्र होता है, गौमूत्र से बनाते हैं, और कनाली वगैरह डाल दो, उसमें डाल दो, वो चलता है। बहुत ही सुंदर। आप लोकेशन देखिए कितनी शानदार है, खूबसूरती देखिए। जो मेहनत कश होते हैं उन पर प्रकृति भी अपनी नज़रें इनायत करती है। और निश्चित रूप से बहुत ही खूबसूरत सा इलाका है नौली। पोखरी विकासखंड का दूरस्थ का गांव है भाई नौली। और इन मेहनती भाइयों ने, दोनों ने, राम लक्ष्मण ने, हाँ, एक देवेंद्र सिंह हैं और दूसरे इंद्रमोहन सिंह। तो दोनों ने, देवेंद्र और इंद्र दोनों एक ही नाम है। निश्चित रूप से बहुत शानदार सा मेहनत की हुई है। बहुत खूबसूरत सा गांव है भाई ये नौली। देखिए आप, दूरस्थ गांव है, और इस इलाके में चौखंबा वाली साइड में पोखरी विकासखंड का आखिरी गांव, चमोली जनपद का आखिरी गांव है। मौन पालन का तरीका देखिए, ये मधुमक्खियों का पालन का, ये डब्बे आते हैं मधुमक्खी पालन के, लेकिन बहुत ठंड है यहाँ तो बसते नहीं। इनका कहना है
तो ये इन्होंने ये घरों में बना रखे हैं अंदर से दीवार पे। और ये मधुमक्खियाँ आप देख रहे हैं, ये मधुमक्खियाँ दिख रही है। ये ऐसे ही इन्होंने इस मकान में 1 2 3 4 इस पे इस साइड बनाए हुए हैं और 4 ये इस साइड पे बना रखे। मधुमक्खी पालन भी चल रहा है इसी के साथ ही। तो इनकी इस समय वर्तमान में 10-12 कॉलोनीज हैं मधुमक्खी की। तो ये शहद तो देती है, साथ ही जो ये यहाँ ये कीवी है, जो ये फल हैं, सब्जियां हैं, इनमें पॉलिनेशन का, परागण का काम भी करती हैं। ये तेज पत्ता का पेड़ है। थुनेर कहाँ है? थुनेर लगाया था, थुनेर इस वातावरण में नहीं हो पा रहा है, लेकिन तेज पत्ता हो रहा है। हाँ, तो ये मत्स्य पालन भी है देवेंद्र सिंह जी का। ये खूबसूरत इलाका है पोखरी विकास खंड का दूरस्थ। देखिए आप कहाँ बस्ती हैं, इसके बाद सीधे वो सामने तोड़जी दिख रहा है। सड़क यहाँ से, अब यहाँ कच्ची रोड तो अभी है, सड़क बन तो रही है, लेकिन फिलहाल इनको 7-8 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है हापला। ये है मत्स्य पालक। इसके टैंक बने हुए हैं 1 2 3 4 5, 3 अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और 2 में ये। तो ये नेगी जी बताते हैं, ये देवेंद्र सिंह जी बताते हैं, ये जो पानी आ रहा है 4 पाइपों में, ये इनकी बहुत दूर से, लगभग आधा किलोमीटर दूर से ये पाइपलाइन बिछाई हुई है। इन्होंने खुद बिछाई है, तो देखो आप कितना मेहनत कस के लिए, धैर्य और मेहनत, इसका कोई विकल्प नहीं है। और धैर्य और मेहनत का फल अच्छा ही होगा। ये कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ही, इसीलिए गीता का श्लोक है। और निश्चित रूप से जो लोग गांव में हैं, हताश हैं, निराश हैं, उनके लिए बहुत ही प्रेरणादायक है यह वीडियो। आप इसको लाइक करें, शेयर करें और पहाड़ी रहवार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह के वीडियो मैं आपको दिखाता रहूँगा, ऐसे मेहनत कशों का जिन्होंने पहाड़ियों का सम्मान बढ़ाया है और जिन्होंने ये माइग्रेशन, पलायन, इस तरह के शब्दों का जो शब्दकोश में है नहीं, और जो मुंह भी नहीं ताकते हैं किसी का, हिम्मत भी नहीं हारते हैं, और इस तरह से मेहनत करके। हाँ, इसमें मछलियाँ दौड़ रही हैं। हाँ, बहुत सारी है। ये है मछलियाँ, कितनी मछली होंगी इसमें अभी? इसमें लगभग 1 क्विंटल मच्छियाँ और है। कब से आपने इसको शुरू किया? मैंने नवंबर महीने से स्टार्ट किया था इसको। पिछले नवंबर? ऐसा साल भर हो रहा है? साल भर में कितनी की मछलियाँ बेच दी? 45 और 50 हज़ार के बीच मैंने बेच दिया लगभग। अच्छा, खर्चा कितना आया होगा उसको? खर्चा इसमें आया है, खर्चा इस हिसाब से समझो तो हम केवल पालने पे, इसमें इस चक्कर पे नहीं, पालने में मुझे 20-21 हज़ार का ज़्यादा पैसा लगा हुआ। क्योंकि इसका जो है ग्रोवल का आता है, जो फीट आता है, और ये बेंगलोर से आता है, बेंगलोर से देहरादून आता है, देहरादून से यहाँ पहुँचता है। तो ये वही फीट खाते हैं जो वहाँ से आता है। बाद में 3000 मछली हैं। अच्छा। इसमें मेरी 600 डाल की थी। 600 में अभी 1 क्विंटल मछली है। यहाँ देखो आप, 1 क्विंटल मछली अभी खड़ी है। बहुत बड़ी मछली है अभी। 1-1 किलो के लगभग एक मछली हो गई है भाई। ये है, और ये जो तैर रहा है फीड है इनका? ये फीड है। अब ये सफाई मांग रहा है, कुछ बह रहा है। अब ये पूरा सफाई करना है। अच्छा, ये टैंक वॉश टैंक है? ये वॉश टैंक है। ये वहाँ जाएगा, वहाँ से साफ करेंगे, फिर उधर जाएगा। बिल्कुल, सब ऐसे जा रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय दिया। और निश्चित रूप से आपने एक बहुत खुशखबरी की बात बताई कि मेरा नाम पद्मश्री के लिए यहाँ से गया हुआ है। तो हम प्रभु से कामना करते हैं, सरकारों से निवेदन करते हैं कि यह व्यक्ति जो पहाड़ में रह करके, मुंबई से लौट करके और पहाड़ में रह करके अब पहाड़ियों के लिए एक प्रेरणा बन रहे हैं, इनको पद्मश्री अवश्य मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मेरा चैनल जो पहाड़ी रहवार है, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो आप ये देखिए, हम जब यहाँ नेगी जी के यहाँ आए हैं तो इन्होंने हमारी खिदमत में, ये देखिए मेहमानों का कैसे मेहमान नवाजी होती है पहाड़ में। ये पहाड़ी में हो सकता है, जो विशुद्ध पहाड़ी होगा, जो यहाँ की संस्कृति को जानता है, इसको सम्मान देता है। आप देखो क्या, सुबह रोटी खा के आए रखे हम,
मुझे लग रहा सब खा जाएंगे। ये पौड़ी से है गोदियाल जी, और पौड़ी वाले एडवांस तो है ही भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर पौड़ी वालों के लिए हमारे यहाँ एक स्लोगन है कि हम आपके यहाँ आएंगे तो आप क्या देंगे, तो ये दे दिया हमने। और तुम हमारे यहाँ बोलो बोलते क्या लेते हो। तो कैसा लगा आपको हमारा चमोली का ये आतिथ्य? बहुत अच्छे हाँ। अच्छे लोग हैं यहाँ। तो आपका देवेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद। और आपके भाई इंद्र जी का भी, इंद्र मोहन सिंह का भी, इंद्र मोहन सिंह जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई, और गृहिणी का भी जिन्होंने ये तैयार किया। घी देख रहे भाई, घी ये बाप रे बाप है, बाजार का घी खाने वाले, खाली चर्बी वाला घी खाने वाले हो, देखो जरा ये हरी सब्जी है ऑर्गेनिक, और ये दाल में भी, अरे गजब का, वाह वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और पहाड़ी रविवार चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।